भाई अगर आप 15 से 16 लाख के बजट में एक परफेक्ट ईवी प्लान कर रहे हो ना, जो कि रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 350 किलोमीटर की रेंज दे दे, कम टाइम के अंदर चार्ज हो जाए, लगभग 40 मिनट के अंदर 10 to 80% चार्ज कर पाओ, तो फिर ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ नेक्सॉन ईवी की, और जो ये वेरिएंट है वो इसका एम पावर्ड LR वाला वेरिएंट है, या फिर एम पावर्ड 45 भी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे आपको 15,99,000 के अंदर ये वेरिएंट देखने को मिल जाता है। रेंज की बात करूँ वो आपको वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। 45 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में आपको मिलता है। 10 to 80% 40 मिनट के अंदर चार्ज कर पाओगे, और सेफ्टी वगैरह तो टाटा के पास में प्री डिफाइंड आपको देखने को मिलती है। बाकी और क्या कुछ है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाला है। तो आज यही बात करेंगे इस नेक्सॉन ईवी के बारे में, क्या ये आपको कंसिडर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किन लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये नेक्सॉन ईवी का एम पावर्ड LR वेरिएंट खरीद रहे हो तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे सामने की तरफ 4 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करूँ, जैसे ही आप लाइट जलाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रंट के DRL और साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये सारी चीज़ें जो है ऑन हो जाती हैं। दोबारा दबाओगे तो बंद कर पाओगे, तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। देन जो लास्ट वाला बटन है, अगर आपको बूट अनलॉक करना है वो भी आप चाबी से जो है कर सकते हो। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है, और जो दूसरी की है वो भी आपको सेम टू सेम जो है यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखो इंट्रो का टाइम पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये एम पावर्ड LR या एम पावर्ड 45 ये दोनों वेरिएंट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है जैसे आप एम पावर्ड प्लस LR या एम पावर्ड प्लस जो अपना 45 वाला वेरिएंट है उसे खरीदने लगते हो, प्लस लग जाता है तो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्लस हो जाती हैं। फिर ए वेरिएंट आता है जहाँ पे आपको ADAS वगैरह मिलता है। बट ये जो वेरिएंट है इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। 15,99,000 के अंदर आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। आओ वो एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले तो फ्रंट का जो कैमरा है वो मिल जाता है गाड़ी के अंदर। 360 कैमरे का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं साथ ही में। नीचे वाली जो ग्रिल है वो थोड़ा सा टाटा की ईवी जिस तरीके से दिखती है वैसी दिख रही है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर फॉग लैंप साथ में हेडलैम्प, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इनफैक्ट इनके अंदर जो ऑटो हेडलैम्प है ना वो भी ऑफर करेगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर कॉर्निंग प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप है वो मिल जाते हैं। जो एक्टिव वेंट्स हैं वो भी दिए गए हैं। और अगर आपको सेंसर चेकआउट करना है रेन सेंसिंग वाइपर का तो वो आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। अब ये स्पेशली वाइट कलर है, जहाँ पे बॉडी का कलर वाइट है, और अपर वाले पार्ट की बात करते हो तो पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। थोड़ा सा डुअल टोन वाली फील दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी के ऊपर पसंद आने वाली है। और आप थोड़ा सा दूर से चेकआउट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह सेम है। यहाँ पे टाटा.EV की जो ब्रांडिंग है, इनफैक्ट .EV की टाटा.EV आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा नेक्सॉन ईवी के केस में। बाकी गाड़ी के व्हील्स की बात करूं तो अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट भी खरीदते हो तो भी सेम व्हील्स मिलते हैं। कहने का मतलब अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे डायमंड कट का ऑप्शन है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में डिस्क दे रखे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। इनफैक्ट सीएट के जो सिक्योरा ड्राइव टायर है वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। 215 60 R16, जी हाँ भाई 215 60 16 ये जो टायर साइज है वो देखने को मिलता है। और नेक्सॉन ईवी है फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि मोटर जो है फ्रंट व्हील को पावर देती है, रियर के व्हील जो है फ्री रहते हैं, तो वो चीज़। बाकी मिरर पे कैमरा जो है यहाँ पर प्लेस करा गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। बॉडी कलर डोर हैंडल का ऑप्शन दिया गया है, और अगर आपको गाड़ी को चार्ज करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। चलो आओ मैं आपको एक बार पहले इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर आगे फर्दर बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो खोलना कहाँ से है, यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे बना आता है, और जैसे आप करते हो इजीली जो है ये खुल जाएगा। और ये रहा भाई CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट। और साथ ही में इस बार टाटा ने इसमें चेंजेस भी अच्छे कर दिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से जो है चेंज यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से लॉक कर देते हैं, करते हैं इसको बंद। अब ये गाड़ी आज की डेट में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 45 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में आती है, तो जो ओवरऑल रेंज है वो तो बढ़िया हो ही जाती है। साथ में टाटा ने यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है उसको बढ़ा दिया है। अब ये गाड़ी 60 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 40 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग AC चार्जिंग की बात करोगे तो 7.2 किलोवाट के AC चार्जर से चार्ज कर सकते हो। 6.5 घंटे आपको लगेंगे अगर आप 10 to 100% गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, तो ये भी प्लस पॉइंट जो यहाँ पे हो जाता है। बाकी रेंज वगैरह की बात अभी करते हैं, उससे पहले क्या कुछ है। रियर में भी आपको सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा आपको दे रखा है, नेक्सॉन ईवी की ब्रांडिंग आ जाती है।
डिफॉगर, वाइपर, ये दोनों चीज़ें हैं। और टाटा कम्स विद सेफ्टी, तो 5 स्टार सेफ्टी तो गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। रूफ पूरी पियानो ब्लैक दे रखी है, पियानो ब्लैक की शार्क पेनेटन आ जाता है। और गाड़ी का अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से आप करो। और ये देखो भाई, सबसे पहले तो छोटा वाला जो पोर्टेबल चार्जर है 3.3 किलोवाट का, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिससे गाड़ी ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे जो है चार्जिंग में ले जाती है। उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट आपको 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जर खरीदना है तो आपको लगभग 60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वो आप खुद से ले सकते हो। बाकी देखो और कुछ ऐसा बूट वगैरह की बात करूं तो बूट स्पेस भी बहुत सही है। गाड़ी के अंदर 350 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो मिलता है, जिसको अगर आपको फर्दर एक्सटेंड करना है तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। हेडरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, पार्सल ट्रे भी इनफैक्ट आपको यहाँ पे जो है दी गई है। तो फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे। उसके अलावा क्या स्पेयर टायर वगैरह मिलेगा, तो उसके देखने के लिए आप यहाँ पर देख लो भाई, प्रॉपर स्पेयर टायर MRF का जो दिया जा रहा है सेम। अगर जो प्रोफाइल है, नहीं भाई सेम नहीं है, 195/60 R16 ये दे रखी है, जबकि जो बाकी के अपने 4 टायर हैं वो 215 प्रोफाइल है, ये 195 आपको दे रखी है। और ये है इसकी गन, और ये है इसका चार्जर, वॉल बॉक्स वगैरह ये रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी अब मेन बात करते हैं रेंज की, तो कंपनी जो है 489 किलोमीटर की यहाँ पे क्लेम कर रही है। अगर आप फुल 100% बैटरी को चार्ज करते हो तो अकॉर्डिंग टू टाटा ये 489 किलोमीटर चल जाएगी, या ARI क्लेम्ड की बात करते हो। बट अगर आप IDC रेंज की बात करोगे तो आपको मैक्सिमम जो ये गाड़ी रेंज दे सकती है वो 350 किलोमीटर की है, जहाँ पे आप स्पीड लिमिट में गाड़ी को ड्राइव करते हो, रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करते हो, तब आपको 350 के आसपास जो रेंज है वो ये टाटा नेक्सॉन EV जो है 45 किलोवाट आवर के साथ में ऑफर कर देती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अब टाटा ने क्या करा है कि अपनी इस नेक्सॉन EV के साथ में जो लाइफ टाइम वारंटी है ना, उसको भी ऑफर कर दिया है। तो जो लोग बैटरी रिप्लेसमेंट से डरते हैं तो नेक्सॉन लेने के बाद उनको ये भी डर जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं अंदर की तरफ। रुको सेंसर वगैरह आप यहाँ पर देख लो, और अंदर जैसे ही आओगे एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर लो भाई। गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत कमाल का है। लेदर जो सीट्स है वो मिल जाती हैं, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और इधर की तरफ बात करोगे तो ये पूरा सॉफ्ट टच है, चारों पावर विंडोज़, डोर लीवर, और अगर आपको मिरर को एडजस्ट करना है वो सारा कुछ आप इजीली जो है यहाँ पे कर पाओगे। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ दे रखा है। फ़ोन को रख देते हैं यहाँ पे, वायरलेस चार्जर वगैरह बाय द वे यहाँ पे आ जाता है। और ये रहा इसका बटन, इसको इस तरीके से दबाओ, गाड़ी एक बार में ऑन हो जाएगी। बट मुझे कंप्लीटली ऑन करनी है क्योंकि भाई मुझे AC जो है इसका चालू करना है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक ड्राइवर साइड से, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। एयर बैग वगैरह गाड़ी के अंदर 6 मिलते हैं, तो उसमें कैसी कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी गाड़ी का इंफोटेनमेंट की बात करूं, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यहाँ पे दे रखा है। 10 इंच की MID जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और स्टीयरिंग को सीधा कर लेते हैं, अब फिलहाल ये जो है सीधी हो चुकी है। अब देखो रेंज वगैरह पे ही आ जाते हैं मेन। अब देखो गाड़ी जो चार्ज है वो 90% चार्ज है। आई थिंक आपको नहीं दिख रही होगी, चलो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे प्रॉपर देख लो, 90% चार्ज है, जिसके अंदर जो रेंज दिखा रही है ना गाड़ी 288 किलोमीटर की दिखा रही है सिटी मोड के अंदर। मान लो मैं इको में इसको लेके आऊँ, इको में एक सेकेंड, हाँ 302 किलोमीटर चलेगी अकॉर्डिंग टू, अगर आप कार की बात करते हो। और अगर आप स्पोर्ट में ले आते हो इसको कम्प्लीटली तो 273 चलेगी। ये रेंज बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, डिपेंड अपॉन आप किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हो, तो वो चीज़ आप पहले ही क्लियर रखना। बाकी फिर से इसको इको में डाल देते हैं, कितने वॉट आवर का कंजप्शन वगैरह हो रहा है, रेडी पे फिलहाल डली हुई है, रीजन वगैरह क्या है। जी हाँ भाई, गाड़ी के अंदर जो ये पैडल शिफ्टर्स दे रखे हैं ना, ये जिस पे प्लस बन रहा है, ये गाड़ी का रीजन बढ़ाने के काम में आते हैं। जो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये इस तरीके से माइनस हो जाते हैं, और अगर आप अब इसको प्लस करोगे तो मैक्सिमम L3 तक जो है ये मामला जाता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। फिलहाल कंपास वगैरह, यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। व्यू अगर आपको चेंज करना है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे बटन दबाओ तो व्यू चेंज कर सकते हो, दोबारा दबाओगे दोबारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल वाली फील आपको आने वाली है। उसके अलावा रेंज क्या रही है, देन कंजप्शन वगैरह ट्रिप A के अंदर, ये सारा कुछ। अगर आपको और कुछ देखना है तो गाड़ी के अंदर TPMS भी मिलता है, सर्विस वार्निंग आ जाती है। देन उसके अलावा और कुछ एनर्जी फ्लो हो गया, हिस्टोग्राफ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी हैं। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह भी ऑफर जो है किया जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इनफैक्ट ये डैशबोर्ड के अंदर भी सॉफ्ट टच दे रखा है, बट ज़्यादा फील नहीं आता है, हालांकि स्टिचिंग वगैरह ज़रूर से मिल जाती है। और गाड़ी ऑफर करती है 360 कैमरा। एक बार आप गाड़ी की क्वालिटी वगैरह चेकआउट कर लो भाई, बहुत ही उम्दा क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वालिटी में कैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ कैमरे के अंदर आपको नहीं दिखता है। 3D करना है 3D कर लो, जिस तरीके का आपको पसंद है वो आप यहाँ से चेंज वगैरह
कर सकते हो। हरमन की तरफ से आता है, क्वालिटी लेवल्स बहुत सही हैं, गाने सुनने में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ऑल ऐप्स के अंदर अगर आप आते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको लेजीपन फील हो रहा होगा, बट हाँ Amazon एलेक्सा, एप्पल कारप्ले, ऑटो, ईवी वाले सेक्शन के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे ईवी सेटिंग्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे स्मार्ट लाइट, अप्रोच लैम्प वगैरह चेंज करना है, वो सारा कुछ, और टिप्स एंड और वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया, रेंज, ड्राइविंग सर्विस, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। दोबारा एक बार ऑल मेन्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पे ऑडियो मोड्स वगैरह हैं, थोड़ा सा फील करके देखते हैं। चलो आई थिंक यहाँ पे साउंड डेमो में एक बार आते हैं। साउंड डेमो कहाँ गया, ये रहा भाई साउंड डेमो। यहाँ पे क्लिक करो इस तरीके से इसको और आप फील करो ऑडियो। तो इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको स्पीकर से जो आपको देखने को मिलती है। बाकी वॉइस असिस्टेंट, सराउंड व्यू, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिली जाती हैं। देन उसके अलावा ये रहा भाई इसका गियर शिफ्टर, जहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन दे रखा है, और साथ ही में ये जो सेलेक्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था वो आप यहाँ पर देख पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह, 45 वॉट की जो आउटपुट है C टाइप पोर्ट के अंदर वो दे रखी है, 12V का पावर सॉकेट, तो ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके, कैसे भाई ये काम नहीं कर रही, आई थिंक मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी। हाँ अब हो गई ना, ये ग्रीन हो गई, तो यहाँ से समझ जाना फॉग लाइट वगैरह अपनी ऑन जो है हो चुके हैं और डिम बन जाता है। ये देखो फ़र्क दिख रहा है इस तरीके से। तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी ऑटो पे करके छोड़ दोगे तो ऑटो पे भी सारा काम जो है होता रहता है। बाकी वायरलेस चार्जर फिलहाल काम कर रहा है, 5% मेरी बैटरी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और आर्मरेस्ट वगैरह की बात करूँ, स्लाइड नहीं होती है, और अंदर की तरफ इतना कुछ स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IR, VM लाइट वगैरह जो रहेगी वो LEDs के अंदर मिलती है। सनरूफ पूरी कंप्लीटली खोलनी है वो आप खोल सकते हो। टॉप एंड में फुल पैनोरामिक सनरूफ का जो ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करें, ये देखो भाई अच्छे खासे साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है वो मिलता है। अंदर की तरफ जो लाइट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। हालांकि जो सीट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो वेंटिलेशन वगैरह वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, तो अगर आपको वो चाहिए तो प्लस वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे बड़ी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको जो है मिल जाएंगे। रियर की बात करूं तो रियर भी गाड़ी का बहुत कमाल का है। रियर में भी गाड़ी में इससे रिलेटेड कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होती है, वो भी आपको बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे लगता है। जिस तरीके से अंडर थाई सपोर्ट है, नी रूम वगैरह बहुत ही कमाल का है, उसमें कैसा भी इशू आपको नहीं होगा। ग्रैब हैंडल, ये पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, ट्यूटर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो आपको स्पीकर्स वगैरह के अंदर मिलने वाला है। और रही बात स्पेस की, तो आप एक बार हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा हेडरूम है, हेडरेस्ट वगैरह मिल ही रहा है। मेरे हिसाब से मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है, पीछे बैठ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आपके लिए रियर सीट के हिसाब से कंफर्टेबल है नहीं है, वो आप जज कर सकते हो। बाकी कंफर्ट और चाहिए तो आर्मरेस्ट वगैरह मिल रही है। देन और कुछ ऐसा बात करने लायक, कैमरे को करते हैं स्विच, सीट बेल्ट के अंदर एडजस्टमेंट मिल जाती है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, ये सारी चीज़ें। सनरूफ बहुत छोटी है तो व्यूज़ थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे जो मिलता है। इनफैक्ट ये देखो कमाल की चीज़, यहाँ पे भी सेम अपना जो 45 वॉट का चार्जिंग पोर्ट है ना सी टाइप के अंदर, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चलो कोशिश करते हैं कि फोकस में आ जाए। ये देखो आई थिंक आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा कम फोकस में हो रहा है, आई थिंक अब आपको बेहतर दिख रहा होगा। AC वेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। नेक्सॉन EV के पास में एक ड्रॉबैक है या एडवांटेज आप बोल लो, प्राइस कंट्रोल करने की वजह से ये गाड़ी बॉर्न EV नहीं है। अगर ये बॉर्न EV होती तो स्लाइटली जो प्राइजेज हैं वो ज़्यादा होते। बॉर्न EV ना होने की वजह से थोड़ा सा फ्लोर आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, कि थोड़ा अजीब सा फील आएगा कि बहुत ऊंचा ऊंचा आपको कहीं ना कहीं फ्लोर लग सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से 5.5 फीट के बंदे के हिसाब से आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपके पैर कहीं ना कहीं अंदर जाने में अड़ेंगे। नी रूम वगैरह तो हालांकि ठीक मिल जाएगा, बट अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा लैग आपको फील गाड़ी के अंदर होने वाला है। तो भाई ये थी टाटा नेक्सॉन EV, और उसका एम्पावर्ड वाला जो वेरिएंट है वो आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर 15,99,000 के अंदर 360 कैमरा, फ्रंट व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन और ये सारे सेफ्टी फीचर्स तो आपको देता ही है। साथ में मोटर वगैरह की जो बात रह गई थी वो अब ज़रा देख लेते हैं। AC फिलहाल चल रहा है, थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह आपको हो सकता है आए, बट फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा ना फील हो। ये देखो भाई पूरा कवर्ड कर रखा है, कूलेंट वगैरह के ऑप्शंस हैं। 12 वोल्ट वाली जो छोटी वाली बैटरी है वो देख लो, यहाँ से वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, और इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको यहाँ से जो है दिखाई देने वाला है। हालांकि इंसुलेशन वगैरह है नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर आप पावर स्पेक्स वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे 110 किलोवाट की मोटर दे रखी है टाटा ने, जहाँ पे जो ये मैक्सिमम पावर बनाती है वो 146 bhp की पावर, और साथ में जो टॉर्क है वो लमसम आपको 210 न्यूटन मीटर्स का आपको देखने को मिलता है। पेपर्स पे आपको 19-20 फिर भी लग सकते हैं, बट आप चलाओगे तो आपको 19-20 फिर भी नहीं लगेंगे। आपको बिल्कुल एकदम ऐसा मज़ा आएगा कि भैया आप कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चला रहे हो, जो पेट्रोल डीजल में कभी नहीं मिल पाता, वो आपको ईवी में फन टू ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। 0 से 60 की स्पीड मात्र 4 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है, और ऑलमोस्ट 8 सेकंड लगते हैं 0 से 100 की स्पीड अचीव करने में। टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस ईवी के बारे में कि आपको कैसी लगी है नेक्सॉन ईवी 15,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।